अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 का हम चैप्टर 22 कर रहे थे, बेसिक स्टैटिस्टिक का। उसकी एक्सरसाइज 22.2 का हमने एक क्वेश्चन किया था। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिस्टोग्राम प्लॉट करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ऑगिव प्लॉट करना है हमें। यही सेम हमने पहले भी प्लॉट किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। उसमें यह था कि क्लासेस जो थी आपके पास वो डिस्क्रीट क्लासेस थी, मतलब एक ही डेटा अलग अलग जो है वो आपके पास गिवन था, जिसकी फ्रीक्वेंसी भी आपके पास मौजूद थी। अब ऐसा है कि आपके पास एक ग्रुप में एक रेंज में आपके पास जो है वो क्लास गिवन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है कि 10.5 से लेके 10.9 तक जो क्लास लिमिट है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, और इसी तरह 11.0 से 11.4 तक की फ्रीक्वेंसी 7 है। अब इसका हिस्टोग्राम बनाने के लिए पहले आपने देखना होगा कि भाई ये जो क्लासेस हैं ये इक्वल इंटरवल में हैं या अनइक्वल इंटरवल्स में हैं। अब 10.5 10.9 तक जो गैप है, आप देखें कि 10.9 से आप 10.5 माइनस करो तो 0.4 आएगा, 11.4 से 11.0 को माइनस करो तो 0.4 आएगा, ये भी 0.4, ये भी 0.4। इनकी लेंथ जो है, इंटरवल जो है वो इक्वल है। तो आप उस हिसाब से अब जो है वो आप हिस्टोग्राम प्लॉट करोगे। तो अगर ये अनइक्वल होते, इनके बीच में इंटरवल्स जो है वो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में फ़र्क होता, तो फिर उसका तरीक़ेकार हिस्टोग्राम का अलग होता है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको जो है वो क्लास लिमिट्स में से आपने क्लास बाउंड्रीज़ फाइंड करनी है। क्लास बाउंड्रीज़ का आप एक कॉलम जो है वो बना लें। क्लास बाउंड्री आप कैसे फाइंड करते हो? जो कि आपके पास क्लास गिवन होती है, उसकी लोअर क्लास लिमिट में से आपने माइनस करना होता है d/2। तो 10.5 में से आपने माइनस करना है d/2। d क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द क्लासेस, यानी एक क्लास से लेकर दूसरी तक का क्लास जो है उसका डिस्टेंस कितना है। आप क्लियरली देख सकते हो कि 10.9 के बाद 11.0 है, तो 0.1 का डिस्टेंस है। यहाँ पे भी 11.4 से 11.5 तक 0.1 का डिस्टेंस है, यहाँ पे भी 0.1 का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की वैल्यू हो गई हमारे पास 0.1/2। 10.5 में से आपने 0.1/2 को माइनस करना है। ये आप कैलकुलेट करें पहले, इसका जवाब आएगा आपके पास 0.05। ये आप इसमें से माइनस करोगे 10.5 माइनस 0.05, तो आपके पास आंसर आया 10.45। ये हो गई हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री फॉर द फर्स्ट क्लास। तो 10.45 इससे लेके ये है अपर क्लास लिमिट करोगे, यानी 10.9 जो है ये अपर क्लास लिमिट है। इसमें आप जो है वो प्लस करोगे d/2 यानी 0.05। 10.9 में जब आप ये प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 10.95। ये हो गया अपर क्लास बाउंड्री फॉर द फर्स्ट क्लास 10.95। सिमिलरली आप दूसरी क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री फाइंड करोगे सेम इसी तरीके से। 11.0 में से माइनस करोगे d/2, तो जहाँ पे ये क्लास ख़त्म हुई है अपर क्लास बाउंड्री, वही उसकी लोअर क्लास बाउंड्री होगी 10.95, और आगे होगा आपके पास 11.45 जिसकी अपर क्लास बाउंड्री। इसी तरह ये अपर क्लास बाउंड्री जो है ये कंटिन्यूस हो जाएंगी। कंटिन्यूस का मतलब कि जहाँ पे इसकी अपर क्लास बाउंड्री आ रही है वही सेम इसकी लोअर क्लास बाउंड्री आ रही है। इसकी अपर क्लास बाउंड्री ये है, तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री होगी 11.45। इस तरह आप जो है वो ये पूरी जो है वो क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम बना सकते हो। क्लास बाउंड्रीज़ बनाने के बाद आप जो है वो अब हिस्टोग्राम बना सकते हो। मिसाल के तौर पे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करोगे। एक्स एक्सिस पे आप रखोगे क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पे आप रखोगे फ्रीक्वेंसी। ऐसे हिस्टोग्राम हमने पहले भी बनाए थे, वो डिस्क्रीट क्लासेस में थे, अब ये कंटिन्यूस क्लास है। अब आप क्या करोगे कि एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज जो है वो आप सेट करोगे। ये एक क्लास बाउंड्रीज की
आपके पास लोअर क्लास अपर क्लास हैं, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी, ये कंटिन्यूस हो गई है। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास मैक्सिमम जो है वो 12 है। तो आप इस तरह बनाओ कि आप एक ना आपके पास ये वाई एक्सिस ज़्यादा ऊपर जाए ना ये ज़्यादा नीचे आए। वैसे हम बता भी सकते हैं कि स्केल जो हम सेट कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस पे कैसा सेट करें, वाई एक्सिस पे कैसा सेट करें, लेकिन अभी हम मैनुअल कर रहे हैं, हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब आप देखें कि 10.45 से 10.95 तक का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 2 है। तो यहाँ से 2 तक की फ्रीक्वेंसी का आप जो है वो एक रेक्टेंगल प्लॉट करोगे। ये एक रेक्टेंगल आ गया आपके पास, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। 10.95 से 11.45 तक 7 फ्रीक्वेंसी है, तो आप 7 तक आओगे, यानी 6 और यहाँ पे 7। और 11.45 से 11.95 तक फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास 10 है। ये आ गया आपके पास हिस्टोग्राम ऑफ द गिवन डेटा। हिस्टोग्राम के बाद अब हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए अगर आपके पास इस तरह कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल में आपके पास डेटा गिवन होगा, तो आप उसके लिए पहले मालूम करोगे क्लास मार्क्स। क्लास मार्क का माना होता है कि जो क्लास आपके पास जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पे ख़त्म होती है उसका मिड पॉइंट आप मालूम करोगे, वो हो जाएगा उसका क्लास मार्क। तो 10.5 से 10.9 तक का जो मिड पॉइंट होगा आप इनको प्लस करो और फिर डिवाइड करो 2 से। इनको प्लस किया 21.4, अब इसको डिवाइड करेंगे आप 2 से। तो आपके पास आंसर आएगा 10.7। ये हो गया इसका क्लास मार्क, मतलब मिड पॉइंट। सिमिलरली आप इनका भी जो है वो मिड पॉइंट फाइंड करोगे, वो आप यहाँ पे रखोगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए आप वही सेम तरीका, आप पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो आप प्लॉट करोगे। ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम लगाएंगे क्लास मार्क, और वाई एक्सिस पे जो है वो आप सेट करोगे इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास मैक्सिमम 12 है, तो आप 2 के हिसाब से आप गैप रख के जो है वो आप फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेट करो, 4, 6, 8, 10 और 12। अब क्लास मार्क्स जो हैं 10.7, 11.2 ये सारी आप यहाँ पे सेट करोगे, और 10.7 के लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी 2 है, तो यहाँ पे जैसे आप 10.7 रखोगे तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी 2 होगी, यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे हम। लेकिन उससे पहले आप एक डमी क्लास के लिए क्लास मार्क सेट करोगे। मिसाल के तौर पे आपके पास 10.7 से 11.2 तक का गैप जो है वो 0.5 का है, यहाँ पे भी 0.5 का है, यहाँ पे भी 0.5 का है। तो आप 10.7 से पहले 0.5 वैल्यूज़ जो है वो आप पहले जो है वो एक डमी क्लास मार्क आप सेट करोगे पहले। मिसाल के तौर पे 10.7 से पहले जो है वो आएगा आपके पास 10.2, यहाँ पे आपने रख दिया 10.2, ये एक डमी क्लास मार्क है। और उसके बाद जो है वो 10.7 है, और उसके बाद 11.2 है, 11.7 है, 12.2 है और 12.7 है। और सिमिलरली आप आगे भी एक आखिर में एक डमी क्लास जो है वो ऐड करोगे, जो कि हो जाएगी 13.2, ये भी डमी क्लास है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 10.7 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 है, 11.2 की फ्रीक्वेंसी 2 है हमारे पास, लेकिन 10.2 का वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 होगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया कि भाई यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू जो है वो 0 है, तो ये हो गया यहाँ पे 0। यहाँ पे हमने सर्कल लगाना है, इसको शार्प नहीं करना है। अब 10.7 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 है, तो आप यहाँ पे एक डॉट लगाओगे। 11.2 के लिए कितना है, 7 है,
यहाँ पे आप एक डॉट लगाओगे। 11.7 के लिए आपके पास 10 है, यहाँ पे डॉट लगाया आपने। और 13.2 जो कि डमी क्लास आपने सेट करी है, इसका फ्रीक्वेंसी 0 होगा, तो आप यहाँ पे एक सर्कल लगा दो। अब क्या करो, यहाँ से आप एक पॉलीगॉन बनाना शुरू करें। इनको मिला दें आपस में, इनको भी मिला दें आपस में, इनको मिलाएं, सारी पॉइंट्स आपस में मिलाते जाएं और आपके पास एक क्लोज शेप में जो है वो एक पॉलीगॉन आ जाएगा। ये बिल्कुल क्लोज होगा, शुरू में डमी क्लास से लेके आखिर में डमी क्लास तक, और बीच में आपके पास गिवन जो है वो फ्रीक्वेंसी की पॉइंट्स आपने निकाल के इसको बनाया है। ये दोनों बनाने के बाद अब हमें तीसरा बनाना है ओगिव। ओगिव का माना होता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसीज अलग अलग क्लासेस की मौजूद हैं, इनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करके हमें जो है वो एक पॉलीगॉन बनाना है, जिसको हम कहेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और उसको शॉर्टकट में आप कहते हो, उसका नाम रखा गया है ओगिव। तो ओगिव फाइंड करने के लिए, मालूम करने के लिए, बनाने के लिए आपको पहले जो है वो एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना होगा। यानी अपर क्लास बाउंड्रीज जो भी हैं उनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उन तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो टोटल कितनी होगी, पहले वो आप फाइंड कर लें। मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो जो अपर क्लास बाउंड्री थी इस क्लास की, जो हमने पहले फाइंड करके रखी थी, वो थी 10.95। इसकी अपर क्लास बाउंड्री जो थी आपके पास, ये आप रखो यहाँ पे 10.95। ये जो पहली क्लास थी उसकी अपर क्लास बाउंड्री थी 10.95। यहाँ तक जो फ्रीक्वेंसी है वो है आपके पास 2, और इसकी अपर क्लास बाउंड्री थी आपके पास 11.45। वहाँ तक की जो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यानी 2 + 7 कितना हो जाएगा, 9। यानी 10.95 इस क्लास से लेके 11.45 तक जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 2 + 7 9 हो जाएगी। सिमिलरली 11.95 इसकी जो अपर क्लास बाउंड्री थी, वहाँ तक फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 + 7 9 और 9 + 10 19 हो जाएगी। अब जो पहला मैंने रो छोड़ा हुआ है, इसका माना ये है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो लोअर क्लास बाउंड्री था आपके पास था 10.95, ये इसका लोअर क्लास बाउंड्री, इस क्लास का अपर क्लास बाउंड्री है, और इसका जो लोअर क्लास बाउंड्री होगा वो इसका अपर क्लास बाउंड्री था। हमने यहाँ पे रखी है अपर क्लास बाउंड्रीज, इसकी अपर क्लास बाउंड्री रखी है, इसकी भी रखी है। अब इस क्लास से पहले अगर कोई क्लास होती, मिसाल के तौर पे ये क्लास स्टार्ट हो रही है 10.45 से, क्लास बाउंड्री की बात हम करें तो 10.45 से पहले अगर कोई क्लास होती तो उसकी अपर क्लास बाउंड्री क्या होती, 10.45। इसको आप स्टार लगा दें कि ऐसी कोई क्लास हमारे पास है ही नहीं कि जो 10.45 जिसकी अपर क्लास बाउंड्री हो। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 0 है। यहाँ तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 है। अब 10.45 से लेके 10.95 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। 10.95 से लेके 11.45 तक जो फ्रीक्वेंसी होगी टोटल वो कितनी होगी, 9 होगी। 11.45 के बाद 11.95 तक जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 + 7 9, 9 + 10 19। इसी तरह हमने ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है। तो यहाँ पे आप सेट करोगे अपर क्लास बाउंड्रीज और यहाँ पे रखोगे आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, जो ये आपके पास आए, मैक्सिमम आपके पास आया 39, तो आप इस हिसाब से यहाँ पे सेट करोगे। आपने एक्स एक्सिस पे अपर क्लास बाउंड्री सेट की है और वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने सेट की है। अब देखें 10.45 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 0 है, तो आप यहाँ पे सर्कल लगाओ, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे पॉलीगॉन। और 10.95 तक जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2 है, तो ये आगे आपके पास पॉइंट यहाँ पे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे, सॉरी
ये एक पॉइंट आपको मिल गई। 11.45 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 है। अब थोड़ा ऊपर आएंगे, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे 9 है आपके पास, ये पॉइंट मिल गया आपको। अब इन सारी पॉइंट्स को आप मिला दें और आखिर में ये स्ट्रेट लाइन जो है वो आप बनाओगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, बिल्कुल सीधा सीधा आके 12.95 पे ये बंद जो है वो इस तरह होगा जैसे पहले पॉलीगॉन बंद होता था एक आखिरी डमी क्लास पे 0 फ्रीक्वेंसी पे। अब ये ऐसे नहीं होगा कि ये सीधा सीधा बिल्कुल आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, इसको कहते हैं हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगी।